हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर हम इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बना रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो अभी तक केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। अब से हम ये सेपरेट लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लाए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। बिना कोई टाइम वेस्ट करे तो फटाफट आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर नंबर 3 है ये। तो ये है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको इसमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमने जो पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। तो पोटेंशियल आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका पहला टॉपिक है और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ध्यान से समझना क्या है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझना है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया? कंसीडर a point O at which plus Q charge is placed. Consider a point O at which plus Q charge is placed. And from point O at certain distance, from point O at certain distance, this is a point P and this is a point R. ठीक है? Consider a point O which is placed. Consider a point O at which plus Q charge is placed, and from point O at certain distance we have to take on 2 point P and R. When this plus capital Q charge is placed at point O, so it produces electric field capital E. हमने क्या किया? यहाँ पे O पॉइंट के पास में प्लस Q चार्ज को रखा। तो ये प्लस Q चार्ज क्या करेगा? अपना पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके पास में क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी कि हमने इस पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज रखा और जैसे ही आपने ये प्लस Q चार्ज रखा तो ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो वी हैव टू कंसीडर ए पॉइंट O एट व्हिच प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एंड इट प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। ठीक है, अच्छा। एंड आफ्टर देन वी हैव टू टेक ऑन 2 पॉइंट P एंड R। ठीक है, ऑन along the line joining the charges, or along the line due to this charge. ठीक है, and at point R a test charge Q0 is placed. R पॉइंट पर हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज Q या सिंपली हम कह सकते हैं Q चार्ज को रखा। जैसे आपने इस Q चार्ज को R पॉइंट पर रखा तो ये प्लस Q चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जैसे ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसको क्या करेगा? यहाँ रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ। धक्का देगा इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस पर। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। और ये इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। तो इसको हमने कहा Fe वेक्टर। लेकिन हम क्या चाहते हैं? इस चार्ज स्मॉल q को R पॉइंट से P पॉइंट की तरफ ले जाना। R पॉइंट से किधर की तरफ ले जाना चाहते हैं? हम P पॉइंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब आपको इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट इधर लाना पड़ेगा इसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। जैसे हम स्मॉल q चार्ज को R से P की ओर ले जाएंगे, R से P की तरफ लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा।
बाह्य कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, हम इधर की तरफ इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ ये आपका फोर्स जो लग रहा है F वेक्टर एक्सटर्नल, और इधर की तरफ क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, इधर की तरफ एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? फिर से सुने। Consider a point O at which plus Q charge is placed and this plus Q charge produce electric field capital E। ये plus Q charge क्या करेगा? अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितनी? कैपिटल E। Now we have to take on to point P and R, and at point R a charge Q is placed, a charge small q is placed, ठीक है। We want to move this small q charge from point R to P, so we have to done वर्क अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स ऑफ प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चार्ज क्यू को इधर ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कंसीडर दैट हमने ये अब कितना वर्क करना पड़ेगा ये करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया? dr एक स्मॉल एलिमेंट लिया इस पर dr डिस्टेंस का। वी हैव टू टेकन टू पॉइंट A and B, A and B, we have to take on to small point A and B, having separation dr, ठीक है, having separation dr। तो जब आपने इधर की तरफ ले जाने के लिए, इस तरफ ले जाने के लिए इस पर कितना फोर्स लगाया? F एक्सटर्नल। सो मैं क्या कहूंगा? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम पॉइंट A to B। क्या कहूंगा मैं? वर्क डन, क्या लिखा? वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन to bring a charge small q, a charge small q from point A to B, from point A to B, from point A to B। हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं। A से कहां ले जा रहे हैं? B पॉइंट पर ले जा रहे हैं। और जब आप इसको A से B ले जा रहे हो तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है आपको। क्या करना पड़ रहा है? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, ठीक है ना। ए से बी पर ले जा रहे हैं तो dr डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेस कर रहे हो आप, वेरी स्मॉल डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर रहे हो। अगर स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। सो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज q फ्रॉम पॉइंट A to B, कितना करना पड़ेगा? dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर। A से B तक ले जाने के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट। अच्छा, ये वर्क डन जो आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हो टुवर्ड्स द कैपिटल क्यू चार्ज, और हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है और अगर आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ वी हैव टू ब्रिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम पॉइंट R टू पॉइंट P। इस स्मॉल q चार्ज को अगर मैं R पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? नाउ हमने क्या किया? टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, क्या लिखेंगे? ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहेंगे? टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन when a charge small q, when a charge small q is bring from, charge small q is bring from point R to P, is bring from point R to P। अगर हम R से P ले जाना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw।
हमने क्या किया, एक स्मॉल सेगमेंट का कैलकुलेट कर लिया, उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब कहां से कहां तक, R से लेके P तक है, कहां से कहां तक करना पड़ेगा आपको वर्क, R to P। अच्छा, नाउ पुट वैल्यू ऑफ dw फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पे dw की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R से P, dw की वैल्यू क्या है, f वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, इतना वर्क करना पड़ेगा इसको पॉइंट P से पॉइंट R पर ले जाने के लिए। अच्छा, अब देखते हैं इसके आगे, ध्यान दें इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके आगे ये कैसे सॉल्व होगा, इस बात पर ध्यान दें, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको R से P तक ले जाने के लिए। ये तो हमने एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट किया, कौन सा वर्क डन कैलकुलेट किया है, ये एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, ये तो किसने, कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है। ये कौन से फोर्स ने वर्क किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना वर्क डन करेगा, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भी कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। तो देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो कितना है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R से P F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। मैं अगर यहां पे कहूं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या कहें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपसे कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, टू डिस्प्लेस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू डिस्प्लेस अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम पॉइंट R to P, फ्रॉम पॉइंट R to P। ये स्मॉल q चार्ज को हम पॉइंट R से P पर ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया dw इज इक्वल टू f e वेक्टर नेगेटिव डॉट dr वेक्टर। और आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को हमने बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ R to P, कहां से कहां तक, R to P, और F वेक्टर माइनस F वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dr। ये वर्क आपको करना पड़ेगा। अब ये इसके इक्वल कैसे हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इतना, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द चार्ज स्मॉल q सच दैट इट जस्ट बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने यहाँ पे जो स्मॉल q चार्ज है उस पर इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं केवल, जिससे कि वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को संतुलित कर दे। ठीक है, उतना फोर्स लगाते हैं। मतलब बैलेंस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो Fe वेक्टर है एक्सटर्नल, इट इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या, F एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E वेक्टर। अरे सिंपली ये दोनों फोर्सेस हैं और दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर is said to be negative vector when their magnitude is same and direction is opposite to each other, direction is opposite to each other। तो देखो यहाँ पे दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या अपोजिट वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल जो है वो इक्वल टू माइनस Fe वेक्टर। इस कारण से हमने F एक्सटर्नल को एलिमिनेट करके माइनस Fe वेक्टर लिख दिया। ये बात समझ में आई। तो आपको इस चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को R से P तक ले जाने के लिए इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे, अब देखो सेम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज स्मॉल q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
towards the plus q charge, या ऐसे भी कह सकते हैं when two similar charge are placed near to each other then work done against their repulsion force is stored in the form of potential energy। ठीक है, अब देखो इसी में एक और कॉन्सेप्ट हम इंक्लूड करते हैं। सपोज दैट, क्या कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे, ध्यान दें जरा, देखो क्या कॉन्सेप्ट इसी में एक और इंक्लूड होगा वो ध्यान दें। कॉन्सेप्ट देखिए क्या इंक्लूड होता है कि हमने यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज की जगह ये माइनस क्यू चार्ज लिखा। अगर आप माइनस क्यू यहाँ लिखोगे तब तो आपको क्या होगा, इधर ले जाना पड़ेगा, तो आप वर्क थोड़ी कर रहे हो, वर्क ऑब्टेन्ड हो रहा है, बिकॉज ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो वर्क इज नॉट डन, वर्क इज ऑब्टेन। तो सेम इस कंडीशन में अगर मैं कहूं कि ये माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट P से R ले जा रहे हैं, पॉइंट P से कहां ले जा रहे हैं, पॉइंट R ले जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, पॉइंट P से पॉइंट R ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो अच्छा इसमें अगर हम देखें कि पॉइंट P से R ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा। अब आप एक्सटर्नल फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हो इस चार्ज पे, एक्सटर्नल फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो ले जाने के लिए, अब ये ले जाना है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने इधर लगाया तो अट्रैक्ट करेगा ना ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो Fe वेक्टर। ये समझ आया। अब देखो तो मैं आपसे पूछूं कि when this charge minus q is bring from point P to R then what is the work done, तो ये तो कब था P2, ये सॉरी ये कैसे ला रहे थे, R से ला रहे थे, कहां P, R से P, तब था वर्क डन। वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज माइनस q फ्रॉम पॉइंट P to R, तो कितना होगा W P to R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P to R। ये समझ में आया, P से R तक इंटीग्रेट करेंगे और क्या लिखेंगे आप, F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि when a charge is bring from one point to another point, तो work done by electrostatic force is always negative, work done by electrostatic force is always negative, but work done by external force is always positive। जब भी एक चार्ज को किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, उससे बाहर ले जाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा वो तो पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ये किसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हमने इसकी डेफिनेशन निकाली, क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हेन two similar charge are bring near to each other and two dissimilar charge मतलब opposite nature charge bring away from each other, then work is done against their attraction or repulsion force, work is done against their repulsion or attraction force is stored in the form of potential energy of charges। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है वो देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है यहां से ये देखें। देखो ध्यान दें, ये आप पॉइंट R से ला रहे थे P तक, अभी मैंने R और P को छोड़कर यहाँ पे एक पॉइंट लिया इन्फिनिटी, कहाँ लिया इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज कह सकते हैं आप, Q0 कह सकते हो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और डेफिनेशन के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करेंगे। तो जब इसको इन्फिनिटी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो जितना वर्क होगा, इन्फिनिटी से ले जाएंगे जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप मूव करवाएंगे तो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर यूनिट चार्ज वर्क करे तो पोटेंशियल, और कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का चार्ज वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेकिन ध्यान रखना, देखो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से क्या निकली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखना है अब हमको। तो देखिए काफी 10th में भी पढ़ा होगा आपने इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, विद्युत विभव को 10th में भी पढ़ा होगा। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, या हम ऐसे कहें
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमको ये देखना है। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दिस इज अ पॉइंट एट विच प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। तो ये क्या करेगा, अपनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, इस प्लस क्यू चार्ज ने इसके चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। अब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। इस प्लस क्यू चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। कैसा चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहां से डेफिनेशन क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to any point in the electric field of given charge is called electric potential। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला लिखें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या बना, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बना, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को W से, चार्ज को Q नॉट। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज है Q नॉट तो उसको हम Q नॉट लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। लेकिन डेफिनेशन के लिए इसको टेस्ट चार्ज को आपको कैसा कंसीडर करना है, यूनिट पॉजिटिव। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो V किसके, W के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर देखो, अगर आप यहाँ पे इसकी यूनिट लिखें पोटेंशियल की, तो यूनिट क्या बनेगी, ध्यान दें, पोटेंशियल की यूनिट क्या बनेगी। तो देखें, V इक्वल टू, वर्क की यूनिट क्या होती है आपके, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलाम। क्या बन गई, जूल पर कूलाम। और इसी को आप मिला के क्या पढ़ेंगे, वोल्ट। क्या कहेंगे, जूल पर कूलाम, और क्या कहेंगे, वोल्ट। कौन से सिस्टम में, SI सिस्टम में। तो इसकी यूनिट बन गई आपकी जूल पर कूलाम और वोल्ट इन SI सिस्टम। लेकिन अगर हम CJ सिस्टम में बात करें तो वर्क की यूनिट CJS में क्या होगी, जूल की जगह अर्ग। क्या होगी, अर्ग पर स्टेट कूलाम, अर्ग पर स्टेट कूलाम। और इसी को मिला के हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट वोल्ट। क्या पढ़ते हैं, स्टेट वोल्ट। कौन से सिस्टम में है ये, CJS में। तो देखो SI में क्या होती है, जूल पर कूलाम और वोल्ट, और CJS में क्या होती है, अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम और स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखी, पोटेंशियल की यूनिट लिख दी। अब अगर आपसे बात करें कि डायमेंशन लिखना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या लिखनी है आपको, डायमेंशन। ये याद रखना है, यूनिट डायमेंशन वगैरह इसके अच्छे से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट डायमेंशन भी। तो हमने ये यूनिट लिख दी। अब हम पोटेंशियल की क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे इसकी, बीमा लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो देखें, हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M L स्क्वायर T-2। चार्ज की क्या होती है, AT। ठीक है, अब देखें तो V इक्वल टू क्या बनेगा, M L स्क्वायर, ये T ऊपर गया तो T-3 A-1। ये इसकी क्या बन गई, डायमेंशन बन गई। बात समझ में आ गई, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन। अब एक चीज और देखो, ऐसा यूनिट वोल्ट है और CJS यूनिट क्या है, स्टेट वोल्ट है। तो देयर इज ऑलवेज रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। जैसे CJS यूनिट और SI यूनिट में एक रिलेशन होता है, पर्टिकुलर रिलेशन होता है, तो यहाँ पर भी वोल्ट और स्टेट वोल्ट में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। तो हम वोल्ट और स्टेट वोल्ट का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है।
तो देखो आपका जो 1 वोल्ट है वो आपने कहा किसके इक्वल है, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम के इक्वल है। अच्छा, तो अब आपको वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो स्टेट वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, 10 टू दी पावर 7 अर्ग, और 1 कूलाम इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलाम, तो 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम, ESU। और अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम आपने पढ़ा है, अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम क्या होता है, स्टेट वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो आपका ये रिलेशन क्या आ गया, 1 वोल्ट इक्वल टू, ये 7 से ये कैंसिल हुआ तो 100 हुआ, तो 1 अपॉन 300, क्योंकि 10 की पावर 2 रह गई ना ये, तो 2 का मतलब कितना 100, तो 1 अपॉन 300, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट। ये वोल्ट और स्टेट वोल्ट में रिलेशन होता है, ये वोल्ट में और किसमें, स्टेट वोल्ट में रिलेशन होता है। कौन सी यूनिट बड़ी है, 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट, इसका मतलब कौन सी बड़ी है, स्टेट वोल्ट बड़ी है, वोल्ट छोटी है। हमने जनरली क्या पढ़ा है कि ऐसा यूनिट बड़ी होती है, सीजीएस यूनिट छोटी होती है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, या 1 मीटर में अगर हम कहें तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि 1 स्टेट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट, मतलब कौन सी यूनिट बड़ी है आपकी, कौन सी यूनिट बड़ी है आपकी, कौन सी यूनिट बड़ी है, सीजीएस यूनिट बड़ी है, सीजीएस यूनिट बड़ी है, और ऐसा यूनिट क्या है आपकी, छोटी है। ऐसा यूनिट यहाँ पे कैसी है, ऐसा यूनिट आपकी कैसी है, छोटी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि आपकी यहाँ पर क्या है, सीजीएस यूनिट तो बड़ी है, ऐसा यूनिट छोटी है। तो ये आपका 3rd चैप्टर जो है उसका बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से कल मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।